दिल्ली के रहने वाले एक बिजनेसमैन के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब कर दिए गए और ये किए गए हैं ऑनलाइन ठगी के माध्यम से, ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से। हुआ कुछ नहीं, ना ही ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल पर सारी डिटेल्स शेयर की गई। सिर्फ बहुत सारे फोन कॉल्स आए, उनमें से उन्होंने एक फोन कॉल उठा लिया और जैसे ही फोन कॉल उठाया उसके बाद सिर्फ कुछ मैसेजेस आए कि आपके अकाउंट से इतने इतने रुपए ट्रांजैक्ट हो चुके हैं, इतने रुपए कट चुके हैं। सारी की सारी 5 ट्रांजैक्शंस हुई और 50 लाख रुपए गायब कर दिए गए। जब साइबर सेल में इसकी रिपोर्ट करी गई तो जांच में पता चला कि इसमें सिम स्वैप तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब ये सिम स्वैप तकनीक क्या है? देखिए, जब हम अपने प्रयोग में आ रही सिम, या मैं कहूँ कि जो प्रयोग में आ रहा जो नंबर है, उसको मैं दूसरी सिम में ट्रांसफर करता हूँ, उसको हम कहते हैं सिम स्वैप करना। यानी कि जो नंबर पहली सिम में काम कर रहा था, अब वही मेरा नंबर उसकी बजाय दूसरी सिम में काम करेगा। जैसे हम जब सिम को पोर्ट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सिम से वही नंबर दूसरी सिम में ट्रांसफर कर दिया, ये सिम स्वैप है। और इसके करने की जरूरत देखिए क्या है। एक तो यही कि हम जो करंट सर्विस प्रोवाइडर है उससे खुश नहीं तो हम सिम को पोर्ट करवाते हैं। दूसरा, मान लो कि किसी वजह से हमारी सिम खराब हो गई, डैमेज हो गई, या हमने सिम गुम कर दी, तो उसमें भी हम वही नंबर अगर दूसरी सिम में चाहें तब भी सिम स्वैप करना पड़ता है। उस नंबर से जुड़ी सारी डिटेल्स दूसरी सिम में ट्रांसफर करनी पड़ती है। अगर ये सिम स्वैप वही व्यक्ति कर रहा है जिसकी वो सिम है, जिसका वो नंबर है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिम स्वैप करके उस नंबर को प्रयोग करना शुरू कर दे और उसका दुरुपयोग वो करे, तब समस्याएं हैं। अब ये करते कैसे हैं? देखिए, अगर मुझे सिम स्वैप करनी है मेरी, मान लो कि मैंने किसी प्रकार से सिम गुम कर दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं केयर में अप्रोच करूंगा, उनसे मैं कहूंगा कि सिम मेरी गुम हो गई है, मुझे यही नंबर दूसरी सिम में चाहिए। तो वो मेरी डिटेल्स मांगेंगे, मेरा नाम, पता, फ़ोन नंबर, मेरी आधार कार्ड, ये सारी की सारी डिटेल्स। अगर मैं उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूं तो वो बहुत आसानी से उसी नंबर को दूसरे सिम में ट्रांसफ़र करके मुझे दे देते हैं। अगर ये मेरे की जो डिटेल मैंने उनको दी है, अगर कोई और व्यक्ति हो जो मेरी सारी की सारी डिटेल्स जानता हो और वो ये दिखाकर कि मैं ही असली व्यक्ति हूं, मेरी सारी की सारी डिटेल्स उनको ट्रांसफ़र कर दे और वो उसकी सिम में मेरे नंबर को एक्टिवेट कर ले, तो समस्या है, वो मेरे उस नंबर को किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकता है। और अधिकतर समय यही हो रहा है। जैसे आपके पास कोई फ़ोन कॉल आएगा, आप जैसे ही फ़ोन उठाओगे वहाँ से एक मधुर आवाज़ आपको सुनाई देगी जो कहेगी, सर मैं इसी कंपनी से बात कर रही हूँ। जिस भी कंपनी का सिम आपके पास है वो कहेंगे कि उसी कंपनी से वो बात कर रही हैं। तो वो कहेंगी, सर मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, सर मैं जानना चाहती हूँ क्या आपके इलाके में, आपके एरिया में इंटरनेट की स्पीड ठीक आ रही है। अब देखिए, इंटरनेट की स्पीड हमारी सबकी समस्या है, तो आपको लगेगा ये तो पगली ने दिल की बात कर दी, और आप कहोगे, जी मैडम बिल्कुल इंटरनेट बहुत ख़राब है, इस समय पर नेटवर्क ठीक आता है, इस पर नहीं आता। तो वो बड़े प्यार से सारी की सारी आपकी बात सुनेगी और कहेगी, सर चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस आप अपना एड्रेस बता दीजिए कि किस इलाके में हैं, आप गांव से हैं या शहर से, आपका पिन कोड बता दीजिए। फिर वो आपका नाम कन्फर्म करेंगे, क्या सर आपका नाम यही है, सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस प्रकार से वो आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगी और जिस समय आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे उस समय आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यही तो प्रेम है। श्री कृष्ण ने इसी निस्वार्थ प्रेम की तो बात कही है कि देखो कितनी केयर, कितना ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, फ़ोन कट कर दिया जाएगा और अगले दिन या कुछ समय के बाद आपकी प्रेम कहानी अखबार में प्रकाशित हुई मिलेगी। एक छोटी सी आपकी फ़ोटो और साथ में लिखा मिलेगा कि बहला फुसलाकर युवक से इतने लाख रुपए की ठगी। उस समय ना तो आप कुछ कर पाएंगे और ना ही पुलिस, क्योंकि ये जो फ्रॉड हैं वो वहाँ का पैसा किस अकाउंट में जाता है किसी को नहीं पता, आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया है। तो संभावित है कि आपको वो आपका पैसा वापस ना मिले। ये फ़ोन कॉल के माध्यम से एक तरीका है। आपके पास व्हाट्सएप पर SMS या ईमेल के माध्यम से कोई लिंक भेजकर भी जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी। इसके अलावा एक टर्म है डेटा ब्रीच।
डेटा ब्रीच क्या है? डेटा को चोरी करना है। जैसे मान लीजिए कि बैंक है, वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सेव हैं, उनके बैंक के सर्वर पर सारी डिटेल आपकी सेव हैं, आपका नाम, आपके आईडी प्रूफ से, ये सारे के सारे वहाँ पर सेव हैं। तो अगर हैकर्स उस सर्वर को हैक करके वहाँ से आपका डेटा चोरी कर लें तो उसको हम कहेंगे डेटा ब्रीच। जैसे हाल ही में फेसबुक के साथ हुआ था, फेसबुक के सारे यूजर्स का डेटा चोरी कर लिया गया था और उसको डार्क वेब पर बेच दिया गया था। देखिए डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट की काली दुनिया है जहाँ पर सारे के सारे इलीगल काम किए जाते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से करी जाती हैं। और जो इंटरनेट की दुनिया हम देख पा रहे हैं, जिसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं, वो मात्र 4% है, बाकी 96% डार्क वेब है। अब आप अपना दिमाग इस पर लगा सकते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और उस डार्क वेब पर इंफॉर्मेशन खरीदी बेची जाती हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करी जाती हैं। हैकर्स हैक करते हैं, इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, खरीदते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से भी आपकी जो ब्रीच से जो डेटा उनको मिला है उसका प्रयोग वो कर सकते हैं। मान लीजिए एक डेटा ब्रीच हुआ जहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी दे रखी थी, जैसे ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ से उनको वो डेटा मिला। दूसरी डेटा ब्रीच से आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी उनको मिली, तो वो मैच कर लेंगे कि ईमेल आईडी सेम है तो ये नंबर भी उनका है। किसी तीसरे ब्रिज से शायद उनको आपकी और आईडी प्रूफ के बारे में डेटा मिले, तो वो सारा का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं और आपकी एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। फिर आपकी फेक आईडी जनरेट की जाती है और उस पर आपकी सिम स्वैपिंग कर ली जाती है। और उसके बाद जब आपका नंबर उनके पास चला गया तो अब देखिए, मान लो कहीं पर भी उनको लॉगिन करना है तो ज़रूरत किसकी है? मोबाइल नंबर की। वहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया, फॉरगेट पासवर्ड किया, ओटीपी उनके पास आएगा, तो वो किसी भी आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें आपके फ़ोन नंबर से जुड़ी हैं अब उनको उनका एक्सेस मिल गया है और वो जिस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। और इसी तकनीक का प्रयोग करके वो बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनका ओटीपी आता है। ओटीपी देखिए दो तरीके से आ सकता है, एक तो एसएमएस के माध्यम से, दूसरा फ़ोन कॉल से, कि आपके पास कॉल आएगा, आपने बस कॉल उठाया, वहाँ से आपने उस ओटीपी को सुनना है और फिल करना है। तो वो जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं, एक कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है कि आपकी अगर आपके पास कोई भी कॉल आएगा तो वो उनको सुनाई देगा। तो जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है फ़ोन के माध्यम से, जैसे ही आपने फ़ोन उठाया वो ओटीपी उनके पास चला गया और वो ओटीपी का प्रयोग करते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। और इसी केस में यही हुआ है कि ओटीपी आया, बार बार फ़ोन आए, तो लगभग 100 मिस कॉल थी, तो उनमें से एक को जैसे उठाया तो उसका जो ओटीपी है वो गया उस स्कैमर के पास और अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए। अब देखिए, ये इसका शिकार कोई भी हो सकता है। अब हम क्या करें कि हम सिम स्वैपिंग से बचें और कैसे पता करें कि हमारी सिम स्वैप हो चुकी है? देखिए, सबसे पहली बात, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर अपनी बहुत निजी जानकारी शेयर मत कीजिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप, एसएमएस या किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी लिंक आता है तो उस पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्कैमर तक पहुंचा सकता है। जो भी आपके अगर बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं तो पासवर्ड्स निरंतर बदलते रहिए, पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और कोशिश कीजिए कि आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ या जहाँ पर आप रह रहे हैं उन जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं शेयर कर रखी हैं उनसे जुड़ा हुआ पासवर्ड आपका ना हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आता है जो आपकी निजी जानकारी मांगे तो तुरंत उस फ़ोन को कट कर दें और उस नंबर को ब्लॉक कर दें। अगर आपकी सिम स्वैप हुई है तो कुछ समय के बाद आपके फ़ोन से नेटवर्क चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तुरंत कस्टमर केयर से बात करें और जो भी इंस्ट्रक्शन वो दें उनको फॉलो करते हुए व्यवहार करें, उनके अनुसार आप रिएक्ट करें। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आपकी जो जानकारी है वो कम से कम फैले, कम से कम पब्लिक हो। हम पता नहीं दिन में कितनी वेबसाइट्स पर हम क्लिक करते हैं, कितनी वेबसाइट्स पर हम अपना फ़ोन नंबर या अपनी अन्य डिटेल्स देकर लॉगिन करते हैं। तो उन्हीं वेबसाइट्स पर लॉगिन कीजिए जो आपको लगता है कि जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं। ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पर अपना फ़ोन नंबर या अपनी अन्य डिटेल्स शेयर ना करें। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम बच सकते हैं इस प्रकार के स्कैम से।
हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर देते हैं। अगर स्कैमर्स ने आपको टारगेट ही बना लिया है कि आपके साथ स्कैम करना है, फ्रॉड करना है, तो बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके बचिए, जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन अपने तक रख सकते हैं अपने तक रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव नाइस।